वह स्मरण, स्मरण मतलब मन के अंदर जो स्मरण चल रहा है वो मन के अंदर स्मरण। हमने जीवन भर भगवान कृष्ण का नाम लिया है तो स्मरण चलेगा। अगर नहीं चला तो यम यम वापस स्मरण भावता जिते कलेवर। ठीक है, तो अंत के समय में भगवान कहते हैं कि अंत काले चे मामेव स्मरण वक्तवा कलेवरम। कलेवरम मतलब शरीर त्यागते हुए। तो स्मरण ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता है जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया है। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ में से ही, जैसे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, ठीक है, अभी से उनको कृष्ण कथा सुनने में इतना आनंद आता है। अभी ये कल मूवी लगने वाली है प्रहलाद महाराज की, आप बच्चों को लेके जाएगा और उसमें पूर्ण रूप से भक्ति भाव से उसमें भरा हुआ आनंद भी आएगा। तो प्रहलाद महाराज बचपन से ही सिखाते थे कि भाई कुमार अवस्था में ही भक्ति करनी चाहिए, ऐसे बुढ़ापे में भक्ति नहीं करनी चाहिए। बुढ़ापे में क्या है, पानी जैसी भक्ति रहती है। पानी कैसे, पानी पिया और निकल जाता है, और जो यंग में होता है वो जूस जैसा रहता है, और बचपन से जो किया है वो सोने जैसा रहता है, वो कभी मिटता नहीं है। इसलिए बच्चों को बचपन से ही भक्ति सीखनी चाहिए। तो यहाँ पर ये है, जीवन भर स्मरण किया है तो अंत काले चे मामेव स्मरण भुक्तवा कलेवरम। प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। तरोरिव सहिष्णु ना जप करने का वाले व्यक्ति को अनेक विविधाओं का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। और निरंतर हमें जप करते रहना चाहिए। प्रभुपाद ने वैसे तो दिया है 16 माला जप करते हैं हम रोज बैठ के, 2 घंटा लगता है। और आप भी कीजिए, 2 माला कीजिए, 2 माले से स्टार्ट कीजिए। हम भी पहले 1 माले से स्टार्ट किया था, 2 माला, 4 माला, 8 माला, फिर बाद में 16 माला। जैसे छोटा बच्चा, उसको पता नहीं कि ये चाय क्या है ना, लेकिन उसको आदत लग जाती है कि हाँ, उसको पिलाते हैं मीठा है, तो उसको फिर उसको मजा आता है कि ये तो अभी हैबिट में आ जाए। तो उसी प्रकार क्या है, हम 1 माला जप करेंगे तो ऐसा बोरिंग लगेगा कि फिर बाद में करता हूँ। लेकिन हर रोज करेंगे, 1 माला करेंगे तो फिर आनंद आएगा कि हाँ कुछ तो है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, बुखार हो गया, डॉक्टर के पास गए, चेक करता है, पीली दवाई देता है, घर आके 1 घंटे के बाद दवाई लेते ही 1 घंटे के बाद ठीक हो जाता है ना। तो ये भी जो है ना, ये भी काम करता है, ये महामंत्र भी काम तो करता है, फीलिंग आती। कोई मन्नत मानता है तो उनकी मन्नत भी पूरी होती है, पैदल चल के जाते हैं कई किलोमीटर। तो उसी प्रकार इस श्रद्धा से भगवान की जप करेंगे तो भी उसका प्रभाव तो पड़ेगा। भगवान कहते ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्थेयो भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन,
जो व्यक्ति जिस प्रकार से मेरे शरण में आते हैं, शरणागत में आता है, उस प्रकार से मैं उसको उस तरह से देता हूँ। पूरा पूरा आप सरेंडर हो जाओगे तो भगवान आपके हो जाएंगे। जैसे मीराबाई 20 का प्याला दे दिया, उन्होंने पी लिया, अमृत हो गए। भाव होना चाहिए। भगवान साफ साफ भगवत गीता में कहते हैं, जिस भाव से आप मुझे मेरी सेवा करोगे उस भाव में आपको ये करूंगा। तो नित्य क्रम से हर रोज एक तो माला करनी चाहिए कि हमारा जीवन का उद्देश्य जो है यही, और कुछ है ही नहीं। बच्चे हैं, बच्चे बड़े होंगे, शादी भी हो जाएगी, उनके भी बच्चे हो जाएंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, फिर भी ये रहेंगे। अगर हम भी नहीं रहेंगे तो उनका भी चले गए। तो यहाँ भगवान जो ठीक है, एक दूसरी कथा कह देता हूँ उसके विषय में। एक अजयमिल, भागवतम में एक कथा है अजयमिल। तो एक ब्राह्मण कुल से था अजयमिल, और बचपन से ही उसको महाभारत भागवतम उसमें रुचि थी। तो कुछ पिताजी को कुछ लकड़ी लाके देता था, कुछ कंडे लाके देता था, ऐसे उसको साथ देता था अपने पिताजी के लिए। बड़ा हुआ, एक दिन ऐसा हुआ वो जंगल में गया और कामुक व्यक्ति को देखा, वेश्या और किसी व्यक्ति को आलिंगन करते हुए। तो वो थोड़ा विचलित हो गया, नहीं चाहता था कि मैं ऐसा दृश्य देखूं। फिर भी उसका मन नहीं माना। अजयमिल का वो यंग था और शादी भी हो गई थी उसकी। फिर बहुत उसने रोका, अपने मन को बहुत रोका, लेकिन फिर वो नहीं रोक पाया और वो वेश्या के पास गया और वेश्या से उसको विवाह किया और उसके साथ रहने लगा। घर भी नहीं गया। फिर बाद में वो बदमाश हो गया। ब्राह्मण का लड़का था, यजन पाठन सब कुछ कर रहा था, उसको सब कुछ भागवतम के श्लोक, महाभारत सब कुछ याद था। लेकिन फिर बाद में ऐसा दृश्य देखा तो शादी की, फिर बाद में बच्चे हुए और फिर बाद में वो बूढ़ा भी हुआ और उसका छोटा बच्चा था, वो तो कहीं गया था छोटा। तो उसकी जो वेश्या थी घर पे थी। साधु संत आए, तो साधु संत आए और उस बच्चे का नामकरण रखा। नामकरण रखा तो क्या रखा? नारायण रखा। और अजयमिल आया और बोला कि साधु आए थे और उसका नामकरण नारायण रखा है। तो बोले अच्छा है, बड़ी अच्छी बात है। इसी प्रकार हमारे बच्चों का भी नाम भगवान के ऊपर रखना चाहिए, ताकि हम हर रोज उनको इस नाम से बुलाएंगे तो कम से कम उसका स्मरण तो रहेगा, ठीक है। पहले के जमाने में ऐसा ही था, कृष्ण, राम, नारायण, पुरुषोत्तम। अभी तो नहीं है। तो हर रोज नारायण ये लाओ, नारायण वो लाओ, नारायण यहाँ आओ, नारायण पैर दबा दो, बस मुझसे सिर्फ नारायण है। और पाप तो दुनिया भर के उसने करे थे। फिर बूढ़ा हो गया, अभी अंतिम समय आया उसका, अंतिम समय। मृत्यु शैया पे लेटा हुआ है और यमराज आए हैं। यमराज के दूत आए उसको लेने के लिए। क्यों लेने के लिए आए हैं? उसने कुछ भी नहीं छोड़ा था, पाप करने में कुछ भी नहीं छोड़ा था उसने। कोई ऐसा पाप नहीं किया हो कि उसने न ये
सभी पाप कर लिए। तो यमराज को देखते ही वो डर गया और बगल में नारायण खड़ा था कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। तो जोर से चिल्लाया, नारायण नारायण, जोर से चिल्लाया। जैसे चिल्लाया तो भगवान के दूत आ गए वहां पर। भगवान के जो दूत है ना वो भी घूमते रहते, विष्णु दूत। जो भी मेरा अंत के समय में जो भी मेरा स्मरण करता है तुरंत चले जाओ वहां पर। आप देखे होंगे कि सड़क में है ना कुत्ते घूमते रहते, कई बार एसएनसी उसको पकड़ के लेके जाती है ना, लेकिन पट्टे वाले कुत्ते को लेके नहीं जाती। जिसमें गले में पट्टा है उसको नहीं लेके जाती। क्यों? उसका कोई मालिक है ना, उसका कोई मालिक है, इसीलिए उसको नहीं लेके जाते। इसी तरह हम भगवान के भक्त रहेंगे और चार नियम का पालन करेंगे, कंठी माला पहनेंगे तो दूध, ये जो यमराज है, यमराज के दूध है हमारे पास इधर उधर नहीं पड़ते। क्यों? कि हम भगवान के सेवक हैं, है ना। जैसे उस कुत्ते के गले में पट्टा लगा हुआ है, इसीलिए एसेंस से उसको पकड़ के नहीं लेके जाते, क्योंकि उसका मालिक गले में पट्टा है। तो यमदूत ऐसा है कि ये तो विष्णु के सेवक, इसलिए हमको नहीं पकड़े। तो अजय मिले जो रहा है भगवान का स्मरण किया, भगवान का एक्चुअली उसने नाम ही नहीं लिया था, तो फिर भी भगवान इतने देर को बुला रहा है, जाओ। वहां गए तो इस तरफ यमराज भी खड़े हैं, यमराज के दूत भी खड़े हैं, इधर भगवान के विष्णु दूत भी खड़े, दोनों के बीच में हाथापाई। वो निकालने ही वाले थे आत्मा को अंदर से खींच के, फिर रोक दिया। उसको क्यों निकाल रहे? आपको पता है उसने नहीं किया है, कितने किया? भगवान का तो नारायण तो नाम है, नारायण कहाँ है? उसने नारायण उसके बच्चे का नाम लिया है। अच्छा मुझे ये बताओ, नारायण आया कहाँ से? पहले नाम कहाँ से आया? बच्चे का नाम नारायण, लेकिन नारायण शब्द आया कहाँ से? विष्णु तो उनको यमराज को पूछ ले। नारायण जो शब्द है तो भगवान का ही नाम है ना, तो बच्चा भले बच्चा हो, लेकिन पुकारा तो भगवान का ही नाम है। बहुत लंबा विस्तार से भागवत में उसका वर्णन है इसके विषय पर। तो वहां पर उनको ये दृश्य अजय मिल देख रहे हैं चीज को कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मैंने कितने सारे पाप किए हैं, नहीं मैंने, फिर कि मुझे स्पेशल लाने के लिए यहाँ पर आए। फिर अजय मिल ने हरिद्वार में जाके 12 साल उन्होंने भगवान का भजन किया। फिर स्वयं वैकुंठ से विमान आया और उनको लेके गए। तो श्लोक का सार यही है कि अंत काले च मामेव स्मरण भुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति संशय, कि अंत के समय में जो मेरा स्मरण करेगा वो निश्चित रूप से मेरे धाम को प्राप्त करेगा, उसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। ये दो श्लोकों का यही सार है। एक तो जैसा आप स्मरण करोगे वैसा शरीर मिलेगा, और भगवान का स्मरण करोगे तो भगवान धाम जाएंगे। और भगवद गीता का दूसरा अध्याय है, देहिनो यस्मिन यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरं प्राप्ति धीरस्तरं मुनि। एक देहधारी आत्मा
वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से लेके कुमारावस्था, कुमारावस्था से लेके युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, ऐसे निरंतर प्रश्न होता रहता है। कैसे? कर्म के अनुसार, जिस प्रकार कर्म हम करते हैं उसके अनुसार निरंतर प्रसार होता रहता है। फिर वृद्ध होता है तो शरीर को त्याग करके दूसरा शरीर धारण करता है। तो हमें बहुत ही सावधानी से मनुष्य शरीर मिला है तो भगवान का भजन करना चाहिए और हर रोज नित्य रूप से जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ त्रुटि रह गई हो तो कृपा करके माफ कीजिए। हरे कृष्ण। अभी बैठ के एक माला जप करेंगे। माला देते बड़ो खुला है।